बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू के कटलेट्स की रेसिपी। बहुत ही कमाल के, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और सबसे बड़ी बात, इतने कम बजट में बनके ये तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार तो इतने होंगे कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक कितने मज़ेदार से ना। आ रहा होगा ना आप लोगों के मुँह में पानी? तो चलें बनाना शुरू करते हैं बहुत ही झटपट से। तो इसके लिए हमने लिए हैं बॉयल आलू। अच्छा, आलू को भी बॉयल कर लिया और अंडों को भी। तो 2 अंडे लिए मैंने बॉयल, इसको भी बॉयल कर लिया, और आलू लिए थे मैंने 6 अदद, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया था। अब हमने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से बिल्कुल बारीक से आलू को हमने ग्रेट कर लेना। आपको जिस तरह इजी लगे आप उस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ये ग्रेटर, इससे आराम से हो जाएंगे। अंडों को भी और आलू को भी, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छा सा जो है ना मैंने ग्रेट कर लेना है। इससे ये होता है कि बहुत ही बारीक से आलू ग्रेट होंगे, बहुत मोटा मोटा सा, बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार से आज हमारे आलू के कटलेट्स बन रहे हैं, बहुत ही कमाल के क्रिस्पी से। और ये ऐसी रेसिपी कि जैसे कि अब रमज़ान की आमद है, रमज़ान में भी आप इसको बना सकते हैं, अफ्तार में बनाएं या सहरी में बना लें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर लूँगी चिकन भी। ये मैंने जो मेरे पास जो है थोड़ी सी चिकन थी फ्रेश, तो मैंने उसको क्या करा, उसको बॉयल करके उसको रेशे रेशे कर लिया, वो इसमें डाल दिया। हरी धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, पुदीना, ये सारी चीज़ें इसमें, हरा मसाला जो कबाब में हम डालते हैं सेम वही सारा मसाला, वो मैंने बारीक कट करा था, वो मैंने डाल दिया। अब इसमें ड्राई मसाले जाएंगे। अच्छा, ड्राई मसाले भी बहुत ज़्यादा हम इसमें कोई इतने भर भर के मसाले ऐड नहीं करेंगे, या ऐसे कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे जिसके लिए आपको परेशान होना हो। तो इसमें हम शामिल करेंगे सारे ड्राई मसाले, वही मसाले जो हमारे पास घर पे किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चला गया, हरा मसाला, आलू, अंडे और चिकन, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब इसमें जो ड्राई मसाले वो ऐड करेंगे। तो साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने भून के दरदरा कूट लिया था, पहले मैंने भूना था, कच्चा नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, भून के कूट लिया था। 1 खाने का चमचा भर के मैंने वो शामिल कर दिया। नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसी के साथ ही इसमें जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी जगह आप पीसी हुई भी शामिल कर सकते हैं, या हरी मिर्चों की जो है ना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, खाली हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल करा है कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी ऐड करी है, तो हमने उस हिसाब से करा है। आपको अगर ज़्यादा चटपटे पसंद है तो आप इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, बस ये भी चला गया। अब बस सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। देखा है ना कितनी सिंपल चीज़ें इसमें हमने डाली हैं। कितनी सिंपल चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार से आज हमारे आलू के कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना, और मिला के हमने इसकी टिक्की बना लेना, ठीक है। बस इस तरह हमने, देखिए सारा हमारा मिक्सर अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। ये बस अब हम इसको साइड में कर देते हैं। और अब इसके बाद हमने लिए हैं 2 अदद अंडे, उसको अलग जो है ना हमने प्लेट में 2 अदद अंडों को हमने तोड़ा है, ठीक है। ये हमने डाल लिया है। और इसी में शामिल करेंगे थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, कुटी हुई की जगह आप जो काली मिर्च होती है ना पीसी हुई, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैं अभी कुटी हुई ऐड कर रही हूँ। बस अब ये डाल के अच्छा सा अंडों को हमने फेंट लेना, ठीक है। तो बस ये अंडे भी हमारे 2 अदद ये रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है हाथों में हल्का सा ऑयल, और इस जो मिक्सर हमने बना के रखा है ये आलू, अंडे और चिकन का, इसके हमने बनानी है टिक्कियाँ। टिक्कियाँ आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी, आप चाहें तो लंबा शेप भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है कोई इसमें वो नहीं है कि आपने इसको टिक्की में ही बनाना है। और ये है कि इसको आप बना के 1 हफ्ते 15 दिन के लिए आप स्टोर भी कर लें फ्रिज में। और जो है ना जब आपको जो है ना खाने हो आप निकालें, फ्राई कर लें अफ्तार में या सहरी में, ठीक है। तो बस इस तरह देखिए हमने हल्का सा ऑयलिंग कर ली थी हाथों पे, और इस तरह हमने टिक्की बना ली। और आराम से देखिए ये माशाल्लाह से हमारी टिक्की बन के रेडी हो गई। बस इसी तरह हमने सारी बना लेना है। सारी बना के हम रख लेते हैं, फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो सारी टिक्की हमने बना ली थी। अब हमने अंडे में अच्छी से इसको डिप करा है। अंडे में डिप करने के बाद ये ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, इसको अच्छी से हम इस पर कोटिंग करेंगे सब तरफ से, और बस हमने इसको करना है शैलो फ्राई। अच्छा, आपने अगर फ्रीज़र करना है तो इस तरह अंडे में डिप करके और ये ब्रेड की कोटिंग करके फिर आप इसको आराम से इसको किसी एयरटाइट जो बॉक्स वगैरह में आप इसको रख सकते हो। काफ़ी जो है 15 दिन तक आराम से आप ये
जो है ना ख़राब ये नहीं होंगे। ठीक है, तो बस इसकी अच्छे से हमने अंडे की कोटिंग कर ली, ब्रेड क्रम्स की हमने इसमें कोटिंग कर ली। अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है ना मैंने पहले से फ्राई पैन में रख दिया था, इसको हमने शैलो फ्राई करना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, बस हमने शैलो फ्राई करना है। 1 बाय 1 टिक्की हमने बना के हमने टिक्कियाँ सारी रख ली हैं। बस हमने इसको अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स में डिप करना है और इसमें फ्राई पैन में हमने डालते जाना है ना। कितनी ईजी सी रेसिपी। आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या बिना केचप चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है। कोई इतनी जो है ना बहुत जो है ना कम बजट में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कमाल के ये बनते हैं, इतने मज़ेदार ही बनते हैं ना। अगर आपने फैमिली में ये एक बार बना लिए ना, यकीन जाने मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपकी फैमिली दोबारा फरमाइश करके जो है ना आपको बनाने पे मजबूर कर दी। इतने मज़ेदार ये आलू के हमारे कटलेट्स बन के रेडी होंगे। बस देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई होगा। अब हम इसको पलट लेते हैं, पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छा सा हमने इसको फ्राई कर लेना है, अलट पलट के। देखिए माशाल्लाह एक तरफ से कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। तो इसको हम जो है ना पलट लेते हैं, पलट के हम दूसरी तरफ से भी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और जैसे कि रमज़ान की आमद है तो रमज़ान में बनाएं, ये अफ्तार में बनाएं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो जब बना रहे हैं बहुत मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनेंगे कि आपसे गेस्ट जो है ना जाते जाते आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाए। बहुत ही मज़ेदार, मिनटों में झटपट से बनने वाले, झटपट से बनते और झटपट से ख़त्म भी हो जाते हैं, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। बस ये हमारे इस तरह बन के ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए, इसको निकाल लेते हैं। बाकी भी सारे इसी तरह हम जो है अपने कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। सारे हम कटलेट्स जो है फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छा सा इसका ये कलर जो है आया है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह सारे हमारे रेडी हो गए। उसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के आलू की टिक्की, आलू के कटलेट्स की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार से मुँह में पानी आने वाले, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, ये देखिए मज़ेदार से। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।